नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह पुलिस ने 17 फरवरी को अपहरित हुए नईम उल्लाह को किया सकुशल बरामद। एक महिला सहित 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांवा पुलिस ने पटना चौक से अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर को किया जब्त। मौके से चालक हुआ फरार। झंडा मैदान में हुई झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक। 1 मार्च को होने वाले धरने को लेकर तैयार किया गया मसौदा। उर्दू को बुनियादी शिक्षा में शामिल करने को लेकर बोड़ो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में इमारत सरिया पटना के बैनर तले सेमिनार का आयोजन। काफी संख्या में सेमिनार में लोगों ने लिया हिस्सा। और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य निर्माण व बजरंग कृपा सेवा संघ के स्थापना दिवस पर बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में सुंदर कांड पाठ का किया गया आयोजन। सवा मनी का लगाया गया भोग। अब खबरें विस्तार से। 17 फरवरी को अपहरित हुए नईम उल्लाह को गिरिडीह पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक महिला समेत 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी रविवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुराने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। गिरिडीह पुलिस ने 17 फरवरी को अपहरित हुए नईम उल्लाह को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बुधवार को ताराटांड थाना क्षेत्र के उप मुखिया अनवर उल्लाह के पुत्र नईम उल्लाह को अज्ञात अपराधियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। पीड़ित पिता के तहरीर पर पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। गुप्त सूचना और गहन छानबीन के बाद पुलिस ने जामताड़ा जिले के बाघा बांध के सुनसान जगह से अपहरित को बरामद कर लिया। इस बात की जानकारी रविवार को पुराने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने दी। एसडीपीओ ने बताया कि अपहरण 15 लाख की फिरौती के लिए किया गया था। बुधवार शाम को आरोपियों द्वारा पीड़ित परिजनों को कॉल कर रकम की डिमांड की गई थी। बताया गया कि पुलिस की गिरफ्त में आई महिला को छोड़कर सभी आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लोगों के पास से पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और एक बिना नंबर की सिल्वर कलर की अपाची बाइक भी बरामद की गई है। 17/2/2021 की रात के 8:30 बजे ताराटांड थाना क्षेत्र के पेजवारा स्कूल के पास मोहम्मद नईम उल्लाह पिता अनवर उल्लाह ग्राम कुंडलवा दर टोला आम बेड़ा थाना टाटा जिला गिरिडीह को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद उनसे फिरौती की मांग की गई थी। इस संबंध में ताराटांड थाना कांड संख्या 11/2021 दिनांक 18/2/21 धारा 364A/120 विभागीय अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर कांड अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड का अनुसंधान त्वरित गति से किया गया और उसी दौरान लीड मिला और उसके कांड का उद्भेदन हुआ और उसमें जो अपहरित थे मोहम्मद नईम उल्लाह उनकी बरामदगी दिनांक 20/2/2021 को हुई और कांड में संलिप्त अब तक 3 अपराध कर्मियों जिनमें मोहम्मद जियाउल अंसारी हैं, मीना देवी हैं, पप्पू रविदास को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो कांड में मोबाइल प्रयुक्त किया गया वो भी बरामद कर ली गई है और अपराध कर्मियों द्वारा प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बिना नंबर का अपाचे को भी बरामद किया गया है और कांड में संलिप्त अन्य सक्रिय अपराध कर्मी जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी जारी है। क्या कारण था सर अपहरण का मुख्य उद्देश्य था पैसा उगाही का। इसमें विभिन्न एंगल से जांच किया गया है तो और अभी जांच किया जा रहा है। तो इसमें फिरौती की मांग की गई थी 9 लाख से फिर 15 लाख इस तरह से मांग की गई थी। तो लगातार हम लोगों को कुछ गुप्त सूचना भी मिली कि किस क्षेत्र में अपराधी इसे छिपा कर रखे हैं। तो हम लोगों ने दबिश बनाया और अपना इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया और छापामारी किया। और कहाँ से बरामद हुआ? कहाँ से इसको? इसे नारायणपुर जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भागा बांध के पास के सुनसान स्थान से बरामद किया गया।
हाँ, महिला इसमें हुआ था कि मोहम्मद नियामुल जिनका अपहरण हुआ था, उनके साथ उनका साथी थे एक मोहम्मद इकराम। तो ये इनको प्रलोभन दिए थे। इकराम को फोन पर कॉल किया गया था महिला द्वारा, मीना देवी द्वारा, कि आप मतलब अच्छे लगते हैं, आपसे मैं मिलना चाहता हूं, और मिलने का प्रलोभन देकर बुलाया गया था अपहरणकर्ताओं द्वारा। गांवा थाना पुलिस ने रविवार को पटना चौक से अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया। हालांकि चालक भागने में सफल रहा। गांवा थाना पुलिस ने रविवार की दोपहर पटना चौक से अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस बाबत बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना सकरी नदी से अवैध बालू लोड कर बाहर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वहीं मौके से चालक भागने में सफल हो गया। इस संबंध में थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है व वाहन मालिक से कागजातों की मांग की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर आज एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को पटना चौक के पास से जब्त किया गया है। वाहन मालिक से अवैध बालू के संबंध में कागजात की मांग की गई है, जिसे वह अभी तक नहीं दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में शनिवार को श्री बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के मौके पर श्री सुंदर कांड का संगीतमय पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान सुभाष कॉलेज के डायरेक्टर विजय सिंह के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए 51,000 की राशि दी गई। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय बड़ा चौक हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्री सुंदरकांड का संगीतमय पाठ एवं सवामनी का भोग प्रसाद के साथ मंदिर निर्माण के लिए समर्पण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सुभाष कॉलेज के डायरेक्टर विजय सिंह के द्वारा मंदिर निर्माण के लिए संघ के लोगों को 51,000 रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे, सह संयोजक अमर शर्मा, अजय राय, प्रमोद चौधरी, सुमित रंजन, राजू दास, शैलेश ठाकुर, गणेश अग्रवाल, रुपेश कुमार सहित संघ के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण कोई एक भारत का, विश्व के सारे लोग लगे हुए हैं कि मैं पर्सनल व्यक्तिगत खड़ा होकर इस राम मंदिर को बनवाने का काम कर रहा हूं, लेकिन संगठन ने और राम तीर्थ क्षेत्र जो हमारा तीर्थ क्षेत्र जो बना है, जो हमारा संस्था बना है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनमें ऐसे तमाम ऑफर को ठुकराते हुए कहा
कि जिस राम मंदिर के आंदोलन में हिंदू समाज के एक एक घर का पैसा लगा है, उस राम मंदिर के निर्माण में भी हिंदू समाज का एक एक घर का पैसा लगेगा और उसमें समर्पण एक एक घर घर में जाकर लिया जाएगा। इसके लिए भी मैं राम तीर्थ क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस में, क्योंकि कोरोना काल में अभी 1 साल का बच्चा है यह संगठन, कोरोना काल में इसका विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, लेकिन बावजूद इसके जितने भी राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक गतिविधि हुई है उसमें सबों में आगे बढ़ चढ़कर काम करने का काम किया है। साथ ही साथ बजरंग कृपा संघ अपने बैनर तले एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम लिया है, क्योंकि यह जिला स्तरीय संगठन है और जिला में यह काम लिया गया है कि जितने भी मंदिर, जो भी मंदिर हैं, वो मंदिर यदि छत विहीन है और घेरा विहीन है, मतलब मंदिर के गरिमा के अनुरूप नहीं है, वैसे सभी मंदिरों का स्थान और फोटो सहित बजरंग कृपा संघ के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए। बसंती नवरात्रा अष्टमी के दिन ठीक आज से 1 साल पूर्व बजरंग कृपा संघ का स्थापना बाबा दुखराम नाथ के धरती पर हुआ। उसी का आज स्थापना दिवस बजरंग कृपा संघ के सभी कार्यकर्ता, सभी संयोजक, साथ संयोजक, सभी लोग मिलकर आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हर कोई अपने इच्छानुसार सहयोग राशि दे रहा है। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद के नेता विभाकर पांडे के माता पिता ने भी चेक के माध्यम से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में समर्पण निधि के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है। देश के हर घर से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि ली जा रही है। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद के नेता विभाकर पांडे के माता पिता के द्वारा मंदिर निर्माण में चेक के माध्यम से राशि दी गई। इस राशि को आरएसएस के क्षेत्र सेवा प्रमुख बिहार झारखंड अजय कुमार के हाथों में दिया गया। इस मौके पर आरएसएस के प्रचारक विकास कुमार, ब्रजेश पांडे, राजू सिंह, संतोष गुप्ता, मानिक चंद गुप्ता, अमर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। देश में समर्पण निधि के नाम से अभियान चल रहा है। अयोध्या में जब मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया तो हिंदू समाज में स्वाभाविक है आनंद की अनुभूति और लहर फैल गई। पूरा समाज, मैं भी समाज राम मंदिर में कुछ दूं ताकि भगवान राम का मंदिर बन सके, इसमें सहयोग करने के लिए पूरा समाज उद्वेलित हो गया। इसी को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और संतों के आशीर्वाद से लेकर समाज के सभी क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदू के कार्यकर्ता सभी घरों में जा रहे हैं। सभी घरों में समर्पण में निधि समाज स्वेच्छा से दे रहा है। हम सबको विश्वास है पूरे देश में लगभग 100 करोड़ हिंदुओं के पास हम सब पहुंचेंगे। पूरा समाज इसमें लगा है और इसका आनंद हम सबको यह है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, 500 वर्ष के त्याग तपस्या के बाद, हिंदू समाज के अनेकों लोगों के बलिदान के बाद यह मिला है। अभियान को करने का अवसर जो राम तीर्थ क्षेत्र दिया है, उस राम तीर्थ क्षेत्र के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जहां पर एक व्यक्ति, एक नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे प्रस्ताव लेकर आए कि राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण मैं करवा देता हूं और अपना नाम भी नहीं दिलवाऊंगा, उस प्रस्ताव को राम तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ठुकरा कर और आम जनमानस की सहभागी को जो सुनिश्चित किया गया, इसके लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उसके माध्यम से जिसमें आम जनमानस की सहभागिता दिखाई गई है कि सारे लोग, प्रत्येक हिंदू घर से इसके लिए जाएगा पैसा और राम जन्मभूमि निर्माण में लगने वाला है। गिरिडीह रेलवे मैदान में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का 23वां वार्षिक उत्सव मनाया गया है, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का 23वां वार्षिक उत्सव गिरिडीह रेलवे मैदान में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस रामानंद प्रसाद सिंह, कर्मचारी संघ के नेता अशोक सिंह, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, वासुदेव पांडे सहित कई लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि
पेंशनर्स की समस्याओं को देखते हुए इसकी स्थापना की गई है। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद लोगों को काफी परेशानी होती है, जिसका निदान संघ के द्वारा किया जाता है। साथ ही संघ की मजबूती एकता पर भी बल दिया गया। मौके पर गौरीशंकर साहू, नवनीत सिंह, मंगल कुमार, अमृत ठाकुर, SR गुप्ता, SN दास सहित कई लोग उपस्थित थे। की समस्याओं के लिए कौन उठाएगा? अब तो देश में कोई नेता नहीं, सब बिकाऊ हो गया। आने वाले बच्चों का बहुत दर्दनाक हालत होगी। आने वाले आज वो हालत है। आपका काम आएगा, आपका भला होगा। इतना जुड़ने के लिए आपको आह्वान करता हूँ। का उद्देश्य ये है जो भी पेंशनर है उसके हित की रक्षा हो। उन लोगों को किसी तरह की बैंक से जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं हो। खास करके जो लोगों को पेंशनर मर जाते हैं उसके बाद बहुत परेशानी बैंक में पेंशन लेने में होती है, जिसका कि निराकरण हम लोग यहाँ से जा करके बैंक में करते हैं और उन लोगों के साथ बैठ करके जो को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो वो पेंशन दिलाने का काम करते हैं। 23वां वर्ष है जब हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इसमें पेंशनधारी लोगों का समावेश है। उनके जो दुख दुखड़े हैं उनके निवारण के लिए हम लोगों को उनका रास्ता बताते हैं और हम लोगों की इच्छा है कि इस संस्था से अधिक पेंशनर जुटे। गांवा प्रखंड मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय में रविवार को दोनों मंडलों की संयुक्त स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पंचायत स्तरीय जन मुद्दों पर चर्चा की गई। गांवा प्रखंड मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय में दोनों मंडलों के संयुक्त स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गांवा मंडल के मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एवं मंच संचालन महामंत्री मुन्ना सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि व जिला कार्य समिति सदस्य श्रीराम यादव मौजूद थे। बैठक में वक्ताओं ने संगठन को जमीनी स्तर से जोड़कर जनता की सेवा किस तरह से की जाए इस पर चर्चा किया एवं पंचायत स्तरीय जन मुद्दों की सुनवाई पर भी विशेष चर्चा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पंचायतों की समस्याओं से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराया। भाग लेने की आवश्यकता है, कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। सभी कमांडर के रूप में काम करें और भाजपा की परचम हमेशा लहराता रहे, ये हमारा सोच है। हम सभी से आग्रह करूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई विकास विद्यार्थी के नेतृत्व में रविवार को बड़ा चौक में साफ सफाई अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मौके पर लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई विकास विद्यार्थी के नेतृत्व में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक गिरिडीह में साफ सफाई अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज के मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अंक विकास विद्यार्थी इस प्रकार के सेवा कार्य का समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो मानव जीवन का सबसे बड़ा धन स्वस्थ रहना है। मानव तभी स्वस्थ रह सकता है जब वे अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखे और सुंदर रखे। अभियान को सफल बनाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, सक्रिय कार्यकर्ता राहुल राणा, नीलेश कुमार, राहुल कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। पसनोर पंचायत के सुदूरवर्ती बाल मित्र बाल खरवा में चुनाव संचालन समिति की निगरानी में बाल पंचायत का चुनाव कराया गया। सभी नवनिर्वाचित बाल पंचायत के प्रतिनिधियों को उपस्थित लोगों ने शुभकामना दी। पसनौर पंचायत के सुदूरवर्ती बाल मित्र बलथरवा में चुनाव संचालन समिति की निगरानी में बाल पंचायत का चुनाव करवाया गया, जिसमें बिस्नी कुमारी मुखिया,
सोनू हांसदा उप मुखिया, सुनीता कुमारी सचिव, राजू हांसदा, विकास कुमार, छोटू हांसदा, दुर्गा टुड्डू, फुलवा कुमारी, सुगिया कुमारी, मझली कुमारी और लाली कुमारी बाल पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित बाल पंचायतों को पसनौर पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि अजय साव एवं गण्यमान्य लोगों ने माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। बाल पंचायत चुनाव में अजय साव, दासो हांसदा, रमेश हांसदा, सूर्यदेव कुमार, बाबूलाल हेम्ब्रम, जीतन बेसरा, कैलाश मरांडी, मधु हेम्ब्रम, सुगिया देवी, जासो देवी, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन के सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, वीरेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह, कृष्णा पासवान, ग्रामीण एवं बाल मतदाताओं का अहम योगदान रहा। पिछले 12 दिनों से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा गांवा प्रखंड के 30 बाल मित्र ग्रामों में चुनाव चल रहा था। आज बाल पंचायत चुनाव का अंतिम दिन था। बाल पंचायत चुनाव हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि गांव में जो ग्राम स्तर पर बाल पंचायत बन रही है उसमें मुखिया, उप मुखिया, सचिव और 8 जो मेंबर निर्वाचित हो रहे हैं बच्चों द्वारा, इनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे गांव की समस्या को, विद्यालय की समस्या को, बच्चों की समस्या को चिन्हित करेंगे और वहीं चुने हुए जो बाल पंचायत के मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, सचिव हैं या कार्य समिति के जो सदस्य हैं, वे बच्चे ही उस समस्या को ग्राम पंचायत के मुखिया तक जाएंगे। अगर मुखिया जी उनकी बातों को नहीं सुनते तो यही बाल पंचायत के बच्चे प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ज़रूरत पड़ा तो ये बच्चे जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक को भी पत्र लिखने के लिए अधिकृत हैं। इसीलिए बाल पंचायत का चुनाव कराया गया। गांधी श्री रामपुर में रविवार को माले की एक बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान लगभग 50 लोगों ने पार्टी का दामन थामा। माले कार्यकर्ताओं ने रविवार को गांधी श्री रामपुर में एक बैठक की। बैठक की अगुवाई सोनू रवानी व सनातन कुमार ने की। बैठक में कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही इस दौरान लगभग 50 लोगों ने माले पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने बताया कि संगठन को लेकर प्रत्येक गांव में कमेटी बनाना है, जिसे लेकर माले के कई साथी अलग अलग जगह पर बैठक कर रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा में भाकपा माले का हर एक जगह पे, हर एक गाँव में, हर एक प्रखंड में सदस्य बनाना है और जिस प्रकार से भाकपा माले का कार्य हो रहा है गिरिडीह विधानसभा में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से बुलाते हैं और कहते हैं कि हम माले ज्वाइन करेंगे। उसी सिलसिले में श्री रामपुर, गांधी श्री रामपुर में भी लगभग 50 की संख्या में भाकपा माले को ज्वाइन किया, शपथ लिया और मैं समझता हूं कि यह सिलसिला चलता रहेगा। और जो गिरिडीह विधानसभा का अपना हम खुद का जो टारगेट लिए हैं कि लगभग एक साल में लगभग 5000 नए सदस्य बनेंगे और उन सदस्यों को फिर बताया जाएगा कि यह परिवार के जैसा एकदम हर एक प्रॉब्लम में, चाहे वो ब्लॉक का प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो या राशन की प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी क्षेत्र का जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम में भाकपा माले बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और श्री रामपुर में जैसा कि है कई प्रॉब्लम है, वहाँ पे जनप्रतिनिधि के द्वारा इग्नोर किया जाता है। बोरो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में शनिवार को इमारत सरिया पटना के बैनर तले काजी शमशुल हक की अध्यक्षता में उर्दू को बुनियादी शिक्षा में शामिल करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उर्दू तालीम को बढ़ावा देने को लेकर इमारत सरिया बिहार और झारखंड के तत्वाधान में रविवार को बोरो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में इमारत सरिया पटना के बैनर तले काजी शमशुल हक की अध्यक्षता में उर्दू को बुनियादी शिक्षा में शामिल करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षा को लेकर बिल लाया गया है, उस बिल में उर्दू, फारसी और अरबी को जगह नहीं दी गई है। सेमिनार को सफल बनाने में इमारत सरिया के सभी स्टाफ और हयातुल हिंद के सारे कार्यकर्ता सहित कई लोगों की भूमिका सराहनीय रही। की तालीमात से आप नावलत रह जाएंगे और ये बहुत जरूरी है कि यहाँ सामने एक जमीन है हाजी परवेज साहब ज्वेलर, उन्होंने 50 डिसमिल जमीन की है। यहाँ हयात बिल्डिंग के नाम से एक बिल्डिंग थी, टेबल पर अपने दस्तरखान पर कि लोग उसको पढ़ें, उसको देखें, कम से कम बच्चे समझ पढ़ रहे हैं, पढ़ाए हैं, लेकिन उर्दू जबान में ही हमारी जो एक उन्वान तो ये है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से किस तरह रास्ता किया। दूसरी तो चीज़ ये है कि स्कूल की तालीम के लिए, कॉलेज की तालीम के लिए अपने इदारे कायम किए जाएं
जो इस्लामी माहौल, इस्लामी तहजीब में स्कूल की तालीम दी जाए। तीसरी चीज़ है कि उर्दू की हिफाजत किस तरह की जाए। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की कल्चर है, हिंदुस्तान की तहजीब है, तो इसको किस तरह हिफाजत की जाए कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी तहजीब में, हमारे कल्चर में किस तरह समाया जाए। उर्दू छुट्टी हुई नज़र आ रही है, तो इसको हमें पकड़ने की ज़रूरत है, इसको फैलाने की ज़रूरत है। इसी पैगाम को लेकर झारखंड के तमाम जिलों में हम जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि इसके लिए तमाम लोग बेदार हैं। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है वो इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना की तरफ से हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमान साहब की हिदायत के मुताबिक आशरा बराए तरगीब तालीम और तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के उन्वान से एक तहरीक चल रही है पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में। और इसकी वजह यह है कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुसलमानों को तालीम के एतबार से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है कि तालीम अगर हमारे अंदर आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी कौम की तरक्की तालीम में है, तो इसमें ख़ास तौर पर जो है 3 चीज़ों को रखा गया है। एक तो ये कि मुसलमान जहाँ कहीं भी रहते हों वो खुद कफील मकातिब के निज़ाम को कायम करें। इसी तरह अल्लाह ने जिन मुसलमानों को माल दौलत से नवाजा है वो अच्छे स्कूल को कायम करें, और जो मुसलमान अहबाब स्कूल चला रहे हैं वो अपने स्कूल की तालीम को मेयारी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू ज़बान को दाखिल करें, लिखने में, पढ़ने में। इसी तरह हम कोई अखबार को ख़रीदें, रसाइल को ख़रीदें ताकि उर्दू का रिवाज हो। और हम सरकारी महकमे में जो एप्लीकेशन दरख्वास्त देते हैं वो भी कोशिश करें कि उर्दू ज़बान में हो। जो दुकानदार हैं अपने दुकानों में जो है जो तख्ती लगाते हैं तो उसमें अंग्रेजी और हिंदी के साथ उर्दू को भी शामिल। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह गेटर के जिलापाल रोटेरियन राजन गंडोत्रा ने रविवार को रोटेरी भवन का निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को देखने गए। साथ ही दिघरिया कला में मेगा रोटरी आधार कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रोटरी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की आधिकारिक यात्रा पर रोटरी जिला के जिलापाल रोटेरियन राजन गंडोत्रा का आगमन हुआ। इस मौके पर जिलापाल राजन गंडोत्रा जिले के प्रथम महिला श्रीमती अंजू गंडोत्रा एवं सहायक जिलापाल लखी प्रसाद गौरीसरिया को लेकर क्लब के सदस्य अध्यक्ष सीए प्रकाश दत्ता एवं सचिव सन्नी वाधवा के नेतृत्व में निवर्तमान अध्यक्ष स्वर्गीय भगवान दास भदानी द्वारा दान किए गए भूखंड को देखने गए। इस भूखंड पर क्लब का रोटरी भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके बाद होटल गार्डन व्यू में क्लब असेंबली एवं पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिलापाल श्री गंडोत्रा ने सभी को संबोधित करते हुए क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर दिघरिया खुर्द में मेगा रोटरी आहार कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब द्वारा 1200 आदिवासियों को भोजन कराया गया। इस आहार का सारा खर्च संजय एवं चंचल भदानी और टफकॉन टीएमटी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। The club extends you a विकास कुमार सिन्हा। Members, greetings. गंडोत्रा जी, so I request मैं रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के परिसर में हूँ। जैसे कि
हमारी ड्यूटी है एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिला पार्टी जाकर क्लब का हालचाल पूछना, उनका कार्यकाल देखना, क्या वो करने जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, कहाँ पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर एक भरपूर परिवार की तरह मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं और आपस में सामंजस्य इन लोगों का बहुत ही सुंदर है। अभी अभी हम लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी श्री भगवान दास मदानी जी को। उन्होंने काफ़ी जोश खरोश के साथ इस क्लब के उत्थान के लिए काम किया और अभी जाते जाते भी उन्होंने पिछले साल एक 3000 स्क्वायर फुट लगभग की ज़मीन को इस क्लब को अनुदान में अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे दिया जाए ताकि उसके ऊपर ये क्लब अपना कोई भवन का निर्माण कर सके और उसके ऊपर सर्विस के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोई सहेली सेंटर हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, ब्लड बैंक हो, डायलिसिस सेंटर, कोई भी इस तरह के अच्छे काम वो वहाँ कर सके। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर का आज डीजी विजिट था, जिसमें पहला मेन प्रोग्राम जो होता है वो गार्डन व्यू में हुआ। उसके बाद रोटरी मेगा आहार कार्यक्रम के अंतर्गत हम सारे रोटेरियंस अपने डीजी के साथ यहाँ ग्राम दिघड़िया खुर्द आए, जिसमें 1500 आदिवासियों के बीच पूरी, चावल, दाल, सब्जी और बूंदिया का वितरण किया गया और सारे गांव के गरीब लोगों को पंगत में बिठा करके भरपेट भोजन करवाया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार रविवार को झंडा मैदान में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे। इस दौरान बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए व इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर 1 मार्च को समाहरणालय परिसर के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। साथ ही 8 मार्च को विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर बताया गया कि झारखंड के तमाम होम गार्ड को बिहार होम गार्ड की तरह मिलने वाली सारी सुविधाएं दिया जाए, जिसमें 774 रुपए प्रति दिवस भत्ता, ग्रेजुइटी, पे स्केल, सेवा मुक्ति पर एक मुश्त 1.5 लाख का भुगतान दिया जाए। साथ ही गिरिडीह जिले के तमाम अस्पतालों में प्रतिनियुक्त होम गार्डों का भत्ता भुगतान विगत मई 2019 से जनवरी 2020 तक का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। कोरोना के दौरान ड्यूटी में भी प्रतिनियुक्त जवानों का भत्ता भुगतान 15 दिनों का आज तक नहीं हो पाया है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए और इसका समाधान करने के लिए धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इन सभी बातों के अतिरिक्त एक जवान जिसका नाम शालिग्राम यादव है, जो देवघर निवासी था, उसकी मौत बीते 19 फरवरी को संदेहास्पद स्थिति में हो गई। मौत की जांच उच्च पदाधिकारियों से करने एवं दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग सरकार से की गई। साथ ही बैठक के दौरान उनके मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक के बाद इस संबंध में उपायुक्त को भी आवेदन दिया गया।
बैठक में मुख्य रूप से सुरेंद्र प्रसाद सिंह, आनंद कुमार सिन्हा, राम बच्चन, भीमदेव राम, गोविंद सिंह, नरसिंह तिवारी, कारू चौधरी, अजय सिंह, श्याम नंदन सिंह, भगवान राय आदि उपस्थित थे। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में गिरक्षक को प्रत्येक दिन 774 रुपये भत्ता, ग्रेचुटी, ग्रेड पे, नियमित सालों भर ड्यूटी, सेवा मुक्त होने पर एक मुश्त 1.5 लाख रुपए का भुगतान समेत बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन हम झारखंड के गिरक्षक जो पुलिस के समकक्ष उग्रवाद इलाके में, नक्सलवाद इलाके में विधि व्यवस्था ड्यूटी संभालते हैं कंधों पर राइफल लेकर के, और लेकिन हमारे बिहार के झारखंड के गिरक्षकों को मात्र 500 रुपये भत्ता मिलता है, जो एक मजदूर से भी कम है, और यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा उसका शोषण और दोहन भी किया जाता है। हम लोगों ने कई बार सरकार से आग्रह किया कि हम लोगों का मानदेय भत्ता बढ़ाया जाए। उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है कि झारखंड के गिरक्षकों को समान काम का समान वेतन दे, लेकिन यहाँ की सरकार इस निर्णय के विरुद्ध में एलपीए दायर की है, अपील में चली गई है। हम लोग इस बैठक के माध्यम से सरकार को कई बार मांग भी किए, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में, गिरिडीह जिले समेत पूरे झारखंड प्रदेश में 1/3/2021 से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन तथा 8/3/2021 से विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।